पूर्व में आशीष जी ने बताया कि अनादिकाल से इतिहासों में वर्णित है, ये कुंभ किसी का बनाया हुआ नहीं है। देवताओं में, जब देवताओं में समुद्र मंथन की लीला हुई तभी अमृत का प्राकट हुआ और अमृत का ही जो बूंद गिरी उसी से यह कुंभ हुआ। यह कथामृत कुंभ है, संतों के सानिध्य का कुंभ है और अक्षय वट की छाया का कुंभ है। पूरा विश्व इस कुंभ में नहाता है और अपने आप को प्रसन्नता के साथ जीवन में सफलता पाता है। यही कुंभ है जहां कल्पवास होता है। पूरी पृथ्वी में अगर कहीं कल्पवास करने का महत्व है तो वह तीर्थराज प्रयाग है। अक्षय वट भगवान की छाया में यहाँ उपस्थित होकर लोग 1 महीने कल्पवास करते हैं और नित्य संगम स्नान करते हैं। कल का जो स्नान है पूर्णिमा का स्नान है। आप देखिएगा जिन्होंने 1 महीने स्नान नहीं किया कर पाया, अगर वो कल का स्नान कर लेते हैं तो 1 महीना कल्पवास का महत्व उन्हें प्राप्त होता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि संगम के तट पर बैठकर इस पावन कथा शिव महापुराण के अमृत पान करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। यह कुंभ केवल सजा नहीं है, भव्य नहीं है, दिव्य नहीं है। यह कुंभ एक आत्मा और प्रसन्नता के साथ सजाया हुआ है। यह कुंभ सजाया है केवल आध्यात्म के लिए और विश्वास के लिए और भारत के लिए। आप देखें यह कुंभ दिव्य भी हो गया है, भव्य भी हो गया है, डिजिटल भी हो गया है और आस्था के सैलाब ने बता दिया कि ये पूरा विश्व इस कुंभ की तरफ निहार रहा है। हम कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, जिनको यह कुंभ देखने से तड़पन हो रही है, जलन हो रही है कि इतना आस्था का और विश्वास का ये सैलाब क्यों कुंभ में जा रहा है। आप देखें बड़ी अफवाहें फैला रहे हैं कि कुंभ में जाम है। अरे तुम क्या जानोगे सनातन की बातें। यह कुंभ जाम, दुनिया के जाम से यही कुंभ छुड़ाता है और यह कथा छुड़ाती है। ये श्रद्धा विश्वास का जाम है, ये सड़कों का जाम नहीं है। और जब तक तुम रहे तब तक तुमने घर से नहीं निकलने दिया, राम के दर्शन नहीं करने दिए, हनुमान जी की पूजा नहीं करने दी। आज हमारा सनातनी घर से निकलते हुए, जय घोष करते हुए इस कुंभ की तरफ बढ़ रहा है। इतनी सुंदर व्यवस्थाओं से कुंभ सजाया। आप देखें उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि जहां राम और कृष्ण का जन्म हुआ और जहां तीर्थराज प्रयाग है, जहां पे शिव महापुराण की कथा है और अनेक महापुरुषों का यहाँ आशीर्वाद है। यही तीर्थराज प्रयाग है कि जहाँ एक ना एक कथाओं के साथ व्यासपीठ सजी हुई है और निश्चित वहां से निकलने वाली वाणी हमारे भारत के विकास में आगे बढ़ा रहे हैं। आप किसी भी तरह से कोई अफवाहों में ध्यान ना दें। जैसे हमारे व्यासपीठ से पूज्य महाराज जी ने कल बताया कि संगम प्रयागराज पूरा संगम की भूमि है। जहां पर भी हम स्नान करें वही संगम है। यह संगम पूरे प्रयाग को ही संगम कहा जाता है। कल महाराज जी ने बहुत सरल उदाहरण दिया एक भोजन की थाली का, कि थाली में रखने वाली हर वस्तु हमारे प्रसाद की होती है। इसी प्रकार यह संगम की भूमि पूरी संगम है। इसमें हमें जहां भी कोई भी तट मिले वहां स्नान करना है और सावधानी से हमें दूसरों को भी सरलता देना है, सुगमता देना है। मैं कहना चाहता हूं 500 वर्षों से राम के नाम पर जो लोग डरते थे, जो राम के नाम से कभी अयोध्या जाते नहीं थे, और राम मंदिर जब बन गया तो उनको नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? कि जो हमने सोचा नहीं था वो हो कैसे रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि जब से
शिव महापुराण की कथा और आस्था और विश्वास का जो जयघोष हुआ है, उसी से राम भी अयोध्या में आ गए हैं, तीर्थराज प्रयाग में कुंभ भी हो रहा है और शिव महापुराण की कथा भी हो रही है। और डरना नहीं है, हम सनातनी हैं, हम भूखे रह के भी रह लेंगे, लेकिन चंदन और तिलक को नहीं छोड़ेंगे, आस्था और विश्वास को नहीं छोड़ेंगे, शिव कथा को नहीं छोड़ेंगे। आप इतने विश्वास और प्रसन्नता के साथ इस कथा में बैठे हैं, आपको मैं देख रहा हूं 3 दिन से, पहले भी देखा, काशी में भी देखा, प्रति वर्ष माघ मेले में महाराज जी की कृपा होती है, पूज्य व्यास जी की, 1 या 2 दिन बहुत व्यस्ततम समय से अपना समय देके इस तीर्थराज प्रयाग के सभी श्रोताओं को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी के चेहरे पर उदासीनता नहीं देखी। यही हमारी कथा सिखाती है, कथा प्रसन्नता की है, कथा विश्वास की है, कथा आस्था की है और कथा शिव जी की है। और जहां 1 लोटा जल है, वहां सारी समस्याओं का हल तुरंत है। और कथा तो सबसे बड़ी दवाई और सबसे बड़ा विश्वास एक ही है। भगवान पर विश्वास करो, सनातन पर विश्वास रखो और आस्था के साथ जियो, यही हमारी कथा सिखाती है। अब तो कथा ही चलना है। मैं प्रार्थना करता हूं पूज्य महाराज जी से कि जिस वाणी को सुनने के लिए यहाँ लाखों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं, आपकी वाणी को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि वही संगम में गोता लगाने की अपनी कृपा करें। जय सिया राम, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बड़ा ही सुंदर आज के वचन हम सभी ने पूज्य गुरुदेव के श्रवण करें और आज कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। सीधे हम व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आज दूसरे दिवस की कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। देखिए, तीर्थराज प्रयागराज की इस पावन धरा पर हम सभी को कथा श्रवण करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है और त्रिवेणी के घाट पर, संगम पर हम सभी को स्नान करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। तो सभी अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज दूसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हनुमान जी महाराज की असीम कृपा इस पवित्र पावन प्रयागराज की भूमि पर हुई है और 144 वर्ष के बाद जो ये महाकुंभ प्रयागराज की धरा पर आयोजित है, ये संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला
पवित्र पावन शिव महापुराण की ये पवित्र कथा परम पूज्य श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय आचार्य जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी महाराज जी के पवित्र पावन सानिध्य में आयोजित की गई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सतुआ बाबा जी का स्वागत है। कल जैसी आवाज करो। नजदीक में ही विराजमान महामंडलेश्वर सौराष्ट्र की पवित्र धरा भेंट द्वारका सर पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। शिव कृपा से भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा, उनकी दया और प्रागण में भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजित किया गया है। बड़ी कृपा श्री सतुआ बाबा जी की, जिन्होंने कई शिव भक्तों को दो लाभ बड़े भारी दिए हैं। त्रिवेणी संगम का स्नान और दूसरा शिव महापुराण का स्नान। ये कहीं ना कहीं प्रभु कृपा से प्राप्त हुआ है, उनकी उदारता से प्राप्त हुआ। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी को भी धन्यवाद देता हूं, जो इतना बड़ा प्रागण्य उन्होंने कथा के लिए मेले में, जहां करोड़ों करोड़ों शिव भक्त प्रतिदिन गोता लगा रहे हैं और ऐसे पवित्र त्रिवेणी के संगम पर घाट पर यह दिव्य और भव्य शिव पुराण की कथा जो आयोजित हुई है, ये वास्तव में एक आनंदित है। कथा के मुख्य यजमान श्री श्याम सुंदर जी गोयल, श्रीमती मधु जी गोयल नोएडा से, श्रीमती श्री अमित जी मुदगल, श्री अमित जी मुदगल बीटा अम्बाला से, श्रीमती रजनी जी मुदगल हरियाणा अम्बाला से, चतुर्वेदी परिवार झांसी से, श्री सुनील शर्मा, श्रीमती इंदु शर्मा सहानपुर उत्तर प्रदेश से, श्री शिवा टूरिस्ट ढाबा स्वर्गीय पंडित अवनीश शर्मा, श्रीमती वंदना शर्मा, निशान ज्ञान आराध्या शर्मा हापुड़। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत है।
अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा का लाभ दिया है और आपके और हमारे जीवन को कृतार्थ किया है। एक छोटा सा मानव का शरीर है, और उस छोटे से मानव के शरीर में भगवान की अविरल भक्ति एक मूल है। बस शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका विश्वास, आपका भरोसा परमात्मा के प्रति कितना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप भगवान पर कितना भरोसा करते हो, आप भगवान पर कितना विश्वास करते हो, आप भगवान पर कितना 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 भरोसा आपका शिव पर, राम पर, कृष्ण पर, भगवान की विरल भक्ति पर है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि शिव बिना विश्वास के मिलते नहीं। रामचरितमानस में तुलसी बाबा चाहते हैं ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा कबीला है। हम इनसे अटैचमेंट रखना चाहते हैं, पर परमात्मा से हमारा अटैचमेंट नहीं रह पाता। 10 रुपए की घड़ी हाथ में पहने हो, अगर मान लो वो गिर गई कहीं घाट पर चलने में, 10 रुपए की घड़ी ढूंढने के लिए विवेक विहार कोई सोसाइटी होगी, कोई कॉलोनी होगी, वहां उसने उसके आसपास के क्षेत्र में उसने वहां पहुंचकर नौकरी दी, घर देखा। पत्नी ने एक नियम बनाया था कि शिव जी के मंदिर जाना है, भगवान शंकर का भजन करना है, शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है, शंकर के मंदिर में जाकर सेवा करना है, बुआरी का। वो बिहार में भी करती थी, वहां भी करती थी। कथा को जुड़े हुए उसको कई साल हो गए थे और पति ने कहा अब अपने यहाँ पर काम नहीं है, चलो दिल्ली चलते हैं। दिल्ली अब दिल्ली जाने के बाद में उन्होंने वहां पर कोई मकान मिल जाए, किराए का मकान ढूंढ लिया, उसमें रहना चालू करा। पत्नी ने पति से कहा कि कोई काम ढूंढो, ऐसे तो भूखे मर जाएंगे, जाओ कोई काम ढूंढो। पत्नी अपने बच्चों को संभाल रही थी और पति रघुवीर काम ढूंढने के लिए चला। 1 दिन काम नहीं मिला, 2 दिन निकल गया, तीसरा दिन कॉलोनी में घूमता वो विवेक विहार के पास में गया और उसके पास में गया। इसे ढूंढते ढूंढते वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर कोई कॉलोनी में गया। पूछा भैया कोई किसी के यहाँ कोई काम हो तो मैं करूं। जरा ध्यान देना कथा पर, कोई के यहाँ अगर कोई काम होगा तो मिल जाएगा। कुछ लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, संडे का दिन था, रविवार का, फ्री थे और क्रिकेट खेलने में लगे हुए। पुताई करता, रंगाई करता। क्यों? क्योंकि उन लड़कों से उनके घर की स्त्रियों ने कहा था ये मंदिर हमने बनवाया है
शिवरात्रि आ रही है, इसका सफाई पुताई के लिए कोई ढूंढो और उससे करा। लड़कों ने वही पैसा लेकर अपना एंजॉय कर लिया और काम पर इसको लगा। अब वो पैसा इसको नहीं, ये कर रहा, ये अपना परिश्रम पूरा कर रहा, ये अपना कर्म पूरा कर रहा, अपनी मेहनत पूरी कर रहा, अपना परिश्रम पूरा कर रहा, अपना कर्म पूरा कर रहा, अपनी मेहनत पूरी कर रहा। करते 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 4-5 दिन निकले और 3 निकलने के बाद फिर 4-5 दिन के बाद में पुनः फिर वापिस 4-5 दिन निकलकर 4-5 दिन निकलने के बाद में फिर वापिस पुनः एक लड़का उसको वो नजर आया। एक लड़का उन क्रिकेट खेलने वालों में से एक लड़का उसे नजर आया। एक लड़का उसने उसको हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, भैया वो तुम कह रहे थे कि सेठ जी तनख्वाह देंगे, सेठ जी कुछ देंगे और इससे घर का गुजारा चलेगा। सेठ जी तनख्वाह देंगे जिससे ये तुमको मिल जाएगा, पर वो सेठ जी तो मुझे कहीं मिले नहीं। भैया मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे घर का किराया देना है, बिजली का बिल जमा करना है। अब बताओ मैं ये बिजली का बिल, ये घर का किराया, ये बच्चों का भोजन, ये कहां से क्या करूं? उस लड़के ने देखा कि अभी मंदिर में बहुत सारा काम रह गया है, शिवरात्रि आएगी, जो पैसा महिलाओं ने इकट्ठा कर दिया था वो तो हमने लगा दिया होटल में, एंजॉय में, खेलने में, खाने में, कूदने में। अब काम यही करेगा। उसने कहा सेठ जी आएंगे जब तुमको दे देंगे, तुम लगो काम करो। उस व्यक्ति ने फिर काम चालू, प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर खोलो ना। उस व्यक्ति ने फिर काम चालू कर दिया और व्यक्ति ने जैसे काम चालू करा, काम करते 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 आखिरी समय ऐसा आ गया कि वो बच्चों के लिए घर में एक अन्न का दाना नहीं बचा। मकान मालिक आकर दरवाजा ठोकने लगा, चलो खाली करो, ना जाने कहां से आ जाते हो। आए थे दिल्ली में काम करने के लिए, चलो निकलो, बाहर निकलो, चलो। धक्का देने लगा मकान मालिक। और रघुवीर आज फिर मंदिर में पुताई कर रहा है ऊपर, और पुताई करते करते वो रंग की जो बाल्टी थी, जो कलर की बाल्टी थी, वो कलर की बाल्टी ऊपर से नीचे की ओर गिरी और उस रंग की बाल्टी का थोड़ा सा कोई पीला रंग बाबा के शिवलिंग पर जाकर गिरा। रो रहा है, टेंशन में है, घर गया, साथ में कुछ भी नहीं था। पत्नी ने आज बड़े खुशी से, प्रसन्न चित्त में अपने पति से बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी, पत्नी ने बड़े प्रसन्न होकर आवाज नहीं जा रही है उधर पीछे। पत्नी ने बड़े प्रसन्न चित्त में, खुशी और बड़ी प्रसन्नता के साथ पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम्हारे सेठ जी बड़े अच्छे। पत्नी बड़ी प्रसन्न होकर बोली, तुम्हारे सेठ जी इतने अच्छे हैं कि मैं क्या वर्णन करूं उनका। पति ने पूछा क्यों? पता पूछते 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 सेठ जी अपने किराए के मकान में आए, इतना सारा 4 व्हीलर गाड़ी में सामान भरकर लाए, आवाज लगाकर कहते हैं बहुरानी बच्चों को भेजो सामान उठवाओ, आटे
की बोरी, चावल की बोरी, दाल की बोरी, सारा की सारी भाजी तरकारी सब इतनी क्वालिटी की लाए, सब देकर चले गए। मकान मालिक को 1 साल का किराया देकर चले गए, बिजली का बिल जमा कर कर चले गए। और कह रहे थे वो रघुवीर को मत बोलना, उसको अपना काम करने। यहाँ जब 50 करोड़ भक्त आए होंगे और 50 करोड़ भक्त जब पहुंचे होंगे, इतने सारे भक्तों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करना, उतने भक्तों के लिए औषधि की व्यवस्था करना। कई लोग कहते हैं हम मेले में गए, किसी एक तो पुलिस वाले ने थोड़ा गुस्सा कर दिया, क्रोध कर दिया। जरा विचार करो, करोड़ों भक्तों को सीटी मार मार कर धूप में, ठंड में, गर्मी में खड़ा हुआ एक पुलिसकर्मी, एक कर्मचारी बार बार धक्काता, इधर भेजता, उधर भेजता। जो बोलते हैं उनको एक 24 घंटे के लिए कार्यकर्ता बनाकर एक चौराहे पर खड़ा कर कर देखो, 15 मिनट में गायब हो जाएगा कि हमारे बस की बात नहीं। महाराज जी, किसी की सामर्थ्यता नहीं करने की, इतना दिव्य और भक्त। शंकर की शरणागति, शंकर का भजन, शिव मंत्र, शिव का उच्चारण, शिव नाम, मां गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम, ये शिव तत्व ही सब। अब जरा विचार करिए, जो रावण को सोने की लंका दे सकता है, जो मार्कंडे जी को उनकी उम्र बढ़ा सकता है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए जो सम्मुख में आकर सारे ब्रह्मांड का कल्याण कर सकता है, वो कोई साधारण गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। वितना हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, वितना हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मतवाले मुरतवाले मतवाले मतवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। शंभो
बड़े प्रेम से दोनों हाथों से सेवा देते हैं। बोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे बोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे बोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे बोले तूने चंदा सजाया, कानों में बोले तूने कुंडल सजाया, कानों में बोले तूने कुंडल सजाया, शीश गंगा की डाली बोले बाबा, शीश गंगा की डाली बोले बाबा, मत वाले रखने वाले, मत वाले रखने वाले बाबा भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बाबा भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लोक पुराई बोले बाबा, विपदा हमारी हर लोक पुराई बोले बाबा, रखने वाले मत वाले रखने वाले मरने वाले बाबा भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बाबा भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
जय हो। आए बुझाए भोला गौरा बिराजे, आए बुझाए भोला गौरा बिराजे, ओ आए बुझाए भोला गौरा बिराजे, आए बुझाए भोला गौरा बिराजे, गाय में भोले तेरे नंगे बिराजे, गाय में भोले तेरे नंगे बिराजे, टुकड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, टुकड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, गले में नाग बाबा भोले शंकर, गले में नाग हमारी अयो त्रिपुरारी भोले बाबा, विमला हमारी अयो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखे वाले, मत वाले रखवाले, बाबा भोले शंकर, बाबा भोले शंकर, गले में नाग रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया रे, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, 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 मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बाबा भोले गले में नाग बाबा भोले शंकर, गले में नाग विपदा हमारी अयो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी अयो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बाबा भोले शंकर, बाबा भोले शंकर, गले में नाग बाबा भोले शंकर, गले में नाग
ना सोचे कि घर को चलाने वाला मैं हूँ, परिवार को चलाने वाला मैं हूँ, रिश्ते नातों को निभाने वाला मैं हूँ। आप ये विचार करना छोड़ दो कि आप कुछ कर रहे हो, करते हो भोले बाबा मेरा नाम लो। ये उसकी कृपा है। और जो कहते हैं कि भगवान हमारी सुनता नहीं है, उनको हम फिर निवेदन करेंगे दिल हृदय में, और निवेदन करेंगे। अभी ये कथा तो 16 तारीख को विराम हो जाएगी। 17 तारीख को सिरसा हरियाणा तारा बाबा की कुटिया में कथा प्रारंभ हो जाएगी। सिरसा हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में कथा 17 तारीख से 23 तारीख तक होगी। 24 तारीख को वहां से चलेंगे। 25 तारीख को फिर सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी कथा का लाभ आपको हम सब पवित्र धरा कुबरेश्वर बाबा की भूमि से देंगे। पर दिल लेकर शिवालय में शंकर के दरवाजे पर भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, गंगा मैया का स्नान करने के लिए भी जाओ तो ये विचार कर जाना कि मुझे गंगा माँ केवल लोटे में नहीं, कमंडल में नहीं, बोतल में नहीं, गंगा माँ मेरे दिल में बैठकर मेरे घर तक चली जाए। केवल बोतल तक, कमंडल तक, लोटे तक गंगा ना रहे, गंगा माँ मेरे दिल में बैठकर जाए। और वो गंगा जब हमारे दिल में बैठकर जाएगी, हमारे हृदय में बैठकर जाएगी, तो हमारे भीतर जो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भरा है, उसको एक आनंदता प्रदान करती है, एक आनंदता। सुख। और 12 और 13 फरवरी 2024 को पंडाल में बैठकर 2 दिवस की कथा मेरा बेटा और मैंने सुनी, और पंडाल में बैठकर नमन कर भूमि को नमन कर, रज लगाकर प्रणाम कर चले गए, और बाबा से कहकर चले गए कि वो पैसा खाने वाला तो खा गया, पर नौकरी भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, बोले मेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा, तू जाने तेरा काम, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। हमारी और आपकी आवाज बाबा भोलेनाथ तक पहुंचे, दिल से बाबा से प्रार्थना।
त्रिकालदर्शी कैलाश अविनाशी शिव की कथा कर, शिव महापुराण की कथा कर। मार्कंडे जी ने 33 कोटि देवताओं को साधने के लिए 33 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रारंभ किया। कितने अक्षर का? 33 अक्षर। महामृत्युंजय मंत्र का 33 अक्षर का मंत्र का त्र्यंबकेश्वर बाबा का त्र्यंबक महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना जैसे ही मार्कंडे जी ने प्रारंभ करा, यम के दूत भी आए, शिव जी ने उनको भगा दिया। इसलिए संपूर्ण विश्व में महामृत्युंजय मंत्र की बड़ी प्रधानता है। जब किसी को कष्ट आता है तो महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया जाए। सभी लोग मौन रहकर वायलिन की धुन पर महामृत्युंजय मंत्र को मुख से नहीं बोलते हुए घट की जिह्वा से एक मंत्र का जाप आप और हम करें। सब लोग प्रेम से भगवान देवादिदेव महादेव शिव शंकर कृपादर्शी मार्कंडे बाबा की उम्र बढ़ जाती है, शिव कृपा कर करुणा। शिव भक्ति में वो बल है कि वो रोग दुख तकलीफ से दूर है। ब्रह्मा जी के मन का संशय मिटाने के लिए भगवान शंकर स्वयं अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन करा देते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। देखिए पत्र बहुत सारे हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके पत्रों को रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाए, परंतु बहुत सारे पत्र होने के कारणवश कुछ रह भी जाते हैं। और प्रयास पूरा रहेगा कि रोज थोड़े थोड़े पत्र सबके सम्मुख में आए। एक बार अर्धनारीश्वर भगवान के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। आज कथा का दूसरा दिवस यहाँ पर विराम हुआ। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा जो 10 तारीख से चालू हुई है वो 16 तारीख तक चलेगी। 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा का समय रहेगा। प्रयागवासियों के लिए बड़े भाग्य का विषय है। जो त्रिवेणी के संगम सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल नंबर 1 और त्रिवेणी के इस पवित्र घाट पर सतुआ बाबा शिविर के अंतर्गत ये शिव महापुराण की कथा हो रही है। आप और हम 5 दिन की कथा हो रहे, बड़े दिल से सुनो और अपने जीवन को आनंदित करो। पूरे प्रयाग के कुंभ का महाकुंभ का आनंद यही 5 दिवसीय कथा का लाभ लेते हुए अपने जीवन को सार्थक करिए। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्ण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कलवी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने दूसरे दिवस की कथा श्रवण करी। कल हम सभी तीसरे दिवस की कथा में जुड़ेंगे। दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक कथा अमृत का लाभ लेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद करेंगे। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में हमें टीवी बंद कर दो, बंद कर देगी टीवी। लगेगा चार्जर भी।